दोस्तों नमस्कार। जनचौक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे मामलों के खत्म होने की खबरें आ रही हैं। ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। बहरहाल इस पर बाद में आते हैं। पहले इस केस को समझ लेते हैं। आखिर ये क्या बला है जिस पर पिछले 2 सालों से हाय तौबा मची हुई है। आपको बता दें कि यह मामला मूल रूप से अमेरिका से नहीं बल्कि भारत से जुड़ा हुआ है और पूरी तरह से भारत के सत्ता तंत्र से जुड़ा है। मामले में मुख्य आरोप यह है कि सोलर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय नौकरशाहों को तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का घूस खिलाया गया है। अमेरिका तो सिर्फ यह आरोप लगा रहा है कि उसके निवेशकों से यह बात छुपाई गई कि उनके द्वारा दिए गए पैसों का घूस में इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल अडानी समूह भारत में सोलर पैनल के क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने एक निवेश की योजना बनाई जिसमें उसने अमेरिकी निवेशकों से भी पैसे लगाने की अपील की और इसमें बॉन्ड समेत कई दूसरे रूपों में बताया जा रहा है कुल $3 बिलियन यानी तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। 28,000 करोड़ रुपए, याद करिए। लेकिन इसी बीच नवंबर 2024 में अमेरिकी एजेंसियों और उसमें भी खासकर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और उनके कई सहयोगियों पर भारतीय नौकरशाहों को बड़े स्तर पर घूस देने का आरोप लगा दिया, जिसमें जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कुल 2,500 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। यानी अमेरिकी एजेंसियां और उसका न्यायिक विभाग साफ साफ कह रहा था कि इस केस में भीषण घूसखोरी हुई है और उसने उसकी रकम तक बता दी। तब अमेरिका से पहले यह मामला भारत का बनना चाहिए था और मुर्गी चोरों पर छापा मारने वाले ईडी और सीबीआई को सबसे पहले घूसखोरी की सार को पकड़ना चाहिए था। लेकिन कौन कहे इस मामले को संज्ञान में लेने और कोर्ट में मामला दर्ज करने के उल्टे भारत सरकार पूरी तरह से अडानी के बचाव में जुट गई और यहाँ तक कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से भारत सरकार के पास अडानी को देने के लिए जो नोटिस आती थी वह भी भारत सरकार अपने पास रख लेती थी, उसे अडानी को सर्व नहीं करती थी और इस तरह से तकरीबन 5-6 नोटिसें आईं, लेकिन अडानी के पास एक भी नहीं पहुंची। यानी भारत सरकार अडानी के पास वह नोटिस दे ही नहीं रही थी, सर्व ही नहीं कर रही थी। आपको यहाँ बता दें कि ऐसे मामलों में जबकि किसी दूसरे देश का नागरिक आरोपी होता है, कोई भी सरकारी विभाग सीधे उसे नोटिस नहीं भेज सकता, क्योंकि 2 देशों के बीच कायदे कानून होते हैं। इसके लिए उसे उस देश की सरकार के जरिए ही काम करना होता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 64 करोड़ के बोफोर्स घोटाले में सरकार तक बदल गई थी। यह 2,500 करोड़ रुपए का मामला है, लेकिन कहीं कोई जुम्बिश तक नहीं हुई। लोगों ने पेश भी किया तो इसी रूप में जैसे यह कोई अडानी और अमेरिका सरकार के बीच का मामला है, जबकि यह पूरी तरह से भारत का मामला था, जिसमें न केवल सोलर क्षेत्र में निवेश होना था बल्कि घूस भी भारतीय नौकरशाहों को दिया गया था। और वैसे अगर नुकसान की बात की जाए तो अमेरिकी निवेशकों का उस रूप में कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा था, जो आंकड़े के तौर पर भी आप देख सकते हैं।
बल्कि अगले 20 सालों में उन्हें अपने निवेश के बदले करोड़ों डॉलर का लाभ होने वाला था। एक अनुमान के मुताबिक लाभ की यह राशि तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए होती। लेकिन अमेरिकी एजेंसियों ने इसको अपने निवेशकों को गुमराह करने और कंपनी के संचालन में घूस प्रकरण से होने वाले जोखिम को छुपाने का आरोप लगाया और फिर वहां 3 जगहों पर केस दर्ज किए गए। पहला डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और दूसरा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सामने और तीसरा एक और एजेंसी में। इस सिलसिले में डीओजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कई बार भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से भी संपर्क किया, लेकिन उसको वहां से कोई मदद नहीं मिली। इस बीच अडानी समूह अपने वकीलों की टीम के जरिए वहां मुकदमा लड़ता रहा और इन सभी आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन मामला किसी करवट बैठता नहीं दिख रहा था। चूंकि यह मामला अडानी का था, लिहाजा उनको इस मुकाम तक ले आने वाले मोदी जी भला इससे कैसे बच सकते थे। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि इसके जरिए ट्रंप मोदी जी की गर्दन पकड़े हुए थे। लिहाजा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों देशों के शासन तंत्र और अडानी समूह के सलाहकारों ने मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाला जो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। अडानी समूह ने सीधे ट्रंप के निजी वकीलों की टीम को ही अपना वकील बना लिया। रॉबर्ट जैफ्रा जूनियर ट्रंप के निजी वकीलों के समूह में शामिल हैं और सुलिवान एंड क्रॉमवेल कंपनी के को चेयरमैन हैं। तकरीबन 3 महीने पहले इस बदलाव की घोषणा हुई थी और अब उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, जिसमें अडानी समूह अमेरिका में $10 बिलियन यानी 95,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिसमें तकरीबन 15,000 की संख्या में रोजगार के पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा गौतम अडानी पेनाल्टी के तौर पर $6 मिलियन यानी 57 करोड़ रुपए देंगे तथा सागर अडानी को $12 मिलियन यानी 113 करोड़ रुपए दंड के तौर पर चुकाने होंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तमाम प्रतिष्ठित मीडिया प्लेटफार्मों ने यह खबर और उसकी पूरी डिटेल प्रकाशित कर दी है। क्योंकि यह मामला मोदी से भी जुड़ता था, लिहाजा अडानी के बहाने व विपक्ष के निशाने पर भी होते थे। राहुल गांधी ने अपने भाषणों और मीडिया को दिए बयानों में कई बार इसका जिक्र किया है। इसी तरह के एक मामला नॉर्वे से भी जुड़ा हुआ आ रहा है, जिसमें अडानी की कंपनियों पर वहां निवेश करने पर बैन लग गया है। इसके पीछे अडानी समूह द्वारा बरती गई कुछ अनियमितताओं की बात कही जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे के सोवरेन वेल्थ फंड ने अपने निवेश के दायरे से अडानी ग्रीन एनर्जी को बाहर कर दिया है। इसके कारणों के पीछे उसने बड़े स्तर पर घूस और दूसरे वित्तीय अपराधों का हवाला दिया है। यह फैसला 26 फरवरी 2026 को लिया गया है। इस बीच जब आजकल पीएम मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं और इसमें नॉर्वे भी एक देश के तौर पर शामिल है, तब सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उनके दौरे को इस प्रकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है और इस रूप में पेश किया जा रहा है जैसे पीएम मोदी अडानी के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ही यह यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने पूरा प्रोग्राम सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह सिलसिला चलता रहे, हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जनचौक चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर आपका धन्यवाद। नमस्कार।